हे गाइस, हाय, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक कैबिन क्रू की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। स्पेसिफिकली एयर इंडिया एक्सप्रेस के पर्सपेक्टिव से मैं बताने वाली हूँ बात, और एक बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में भी बात होने वाली है इस वीडियो में कि क्या एक एयर होस्टेस की सैलरी 1 लाख तक पहुँच जाती है। तो अगर आप भी कैबिन क्रू बनने में इंटरेस्टेड हो या फिर इस जॉब प्रोफाइल के बारे में क्यूरियस हो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो एंड शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कैबिन क्रू की जॉब प्रोफाइल के बारे में। कैबिन क्रू की जॉब होती क्या है? कैबिन क्रू की जॉब है पहले तो पैसेंजर की सेफ्टी और कंफर्ट इंश्योर करना। दूसरा, हम लोग को ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे ट्रेन किया जाता है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि हमें मेडिकल इमरजेंसी, इवैक्यूएशन, सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेशन, इन फ्लाइट सर्विस और पैसेंजर्स की डे टू डे क्वेरीज को सॉल्व करना। फाइन। और टर्बुलेंस भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम बात करेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में। एयर इंडिया एक्सप्रेस एक लो कॉस्ट कैरियर है जिसकी अधिकतर डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस हैं और कुछ इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल में कवर करता है दुबई, शारजाह, मस्कट, जिद्दा और दमाम, सिंगापुर, बैंकॉक, ये सारी डेस्टिनेशंस और भी हैं थोड़ी सी। और इनका मेन फोकस रहता है कि हम शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स के ऊपर रहें, जैसे टर्न अराउंड करके हम वापस आ जाएं। टर्न अराउंड इन द सेंस की बेंगलोर टू दमाम, दमाम टू बेंगलोर, दैट्स 5 घंटे की हमारी फ़्लाइट रहेगी। 5 घंटे पे हम जाएँ और वापस आ जाएंगे। सो अगर आप मुझसे पूछो अब कि लेवर क्या होता है और हमें लेवर कब मिलता है, तो लेवर हमें एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट करने के बाद मिलता है। अगर मैं 10 घंटे की फ़्लाइट करके किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ तो आई नीड सम रेस्ट, कि मैं तुरंत फ़्लाइट नहीं कर सकती हूँ उसके बाद। तो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हमारी कंपनी हमें 1 दिन का या 1.5 दिन का स्टे देती है। हम वहाँ पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और ये सारी एकोमोडेशन हमें हमारी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होता है। हमें होटल मिलता है, हमें खाने को मिलता है, और आई विश कि मैं घूम सकूँ तो मैं घूम भी सकती हूँ अगर मैं इतना ज़्यादा नहीं थकी हूँ तो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे। एंड येस, इफ़ आई विल बी अवे फ्रॉम माई बेस स्टेशन फॉर अ नाइट, लाइक माई बेस स्टेशन इज़ बैंगलोर, इफ़ आई विल बी अवे फ्रॉम दिस स्टेशन, आई एम गोइंग टू दुबई, I'm spending one night there, so the company will give me 8,000 rupee for international layovers, and for domestic, if I am going away from Bangalore to maybe Lucknow, so the company will give me 1,000 rupees for domestic layovers per night. Okay, कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ के बारे में कि कैबिन क्रू है बहुत कमाती होगी, ये है वो है। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी कमिंग क्लोज टूवर्ड्स द सोशल मीडिया साइट, मैं ज़्यादातर चीज़ें शेयर कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे क्रू होते हैं जिनको भी थोड़ा सा लाइक कभी इतना आइडिया नहीं है। तो लेट मी टेल यू कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो फ्रेशर की सैलरी 35,000 से 45,000 के बीच में रहती है, डिपेंडिंग ऑन द बेस, कि आप कौन से बेस से ट्रैवल कर रहे, बेस से आप जा रहे हो, जॉब कर रहे हो। बेस अगर आपको देखना है, अगर आपको अपना बेस चूज़ करना है, तो एक सीक्रेट है, मैं बता रही हूँ। मेरे को ये पता नहीं था, बट जैसे मैंने एक्सप्लोर किया है, गॉट टू नो कि मुझे ऐसे करना चाहिए था, तो फिर अगर मैं बेंगलोर बेस ना लेती तो शायद मेरी फ्लाइंग्स अच्छी हो जाती यहाँ से। आप एक फ़्लाइट रेडार ऐप है, उसको आप इंस्टॉल करो। उस ऐप के अंदर आप देखो कि आपको कौन सा बेस चाहिए, उस बेस के बारे में, उस फ्लाइट को उस बेस को सर्च करो आप वहाँ पे फ़्लाइट रेडार पे जाके, और आप वहाँ से देखो डिपार्चर पे अगर आप देखोगे तो आपको अपनी फ़्लाइट्स के बारे में दिखेगा कि कितनी फ़्लाइट्स जा रही हैं उस पर्टिकुलर बेस से आपकी। जैसे मेरे एयर इंडिया एक्सप्रेस है तो मैंने फ़्लाइट रेडार खोला। फ़्लाइट रेडार खोलने के बाद मैंने सर्च किया मेरे बेंगलोर के बारे में। बेंगलोर खोला, फिर मैंने सर्च किया शो डिपार्चर्स देखा, एंड स्वाइप एंड सी कि मैं बोइंग ट्रेंड हूँ तो बोइंग की कितनी सारी फ़्लाइट्स जा रही हैं उस पर्टिकुलर बेस से, सो दैट यू विल गेट टू नो कि आपको कितनी फ़्लाइंग मिल सकती हैं। तो यहाँ से तो थोड़ी कम फ़्लाइट्स हैं, बट नो वरीज़, मैं अपना ट्रांसफ़र करवा लूँगी जल्दी से, या फिर हो सकता है यहाँ से अच्छी फ़्लाइट्स हो जाए, गॉड नोज, टच वुड। एंड येस, तो आप ऐसे कर सकते हो, अपने बेस स्टेशन से जा बेस के बारे में आप पता रखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कि किस बेस से कितनी सारी फ़्लाइट्स मिलती हैं। अभी हम बात माइट लिसन वन लाइन दैट गुड थिंग्स टेक सम टाइम टू हैपन, वैसा वाला सीन है यहाँ पे। आपको थोड़ा सा अपना वेट करना पड़ेगा, आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपके फ्लाइंग आवर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी सैलरी 70,000 टू 1 लाख 1.5 लाख भी पहुँच जाती है। तो थोड़ा सा वेट करो और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, थोड़ा फ्लाइंग करो, तो उससे आपकी सैलरी बढ़ेगी। फ्लाइंग ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा फ्लाइंग होती उतनी ज़्यादा आपका सैलरी बढ़ेगा। यहाँ पे ये वाला फंडा है। सो कैबिन क्रू का काम बाहर से जितना ज़्यादा ग्लैमरस दिखता है, मेरे से बहुत लोगों ने बोला था कि बाहर की दुनिया है टिप टॉप वाली, बाहर से जितनी ग्लैमरस है अंदर से उतनी खाली है, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से ग्लैमरस है, अच्छी बात है, लेकिन अंदर से थोड़ा फिजिकली डिमांडिंग है, कोई बात नहीं।
होता है मतलब सारी जॉब प्रोफाइल में ऐसे ही होता है, जितना बाहर से अच्छा दिखता है जब आप काम करने लगते हो तो थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है, बट नो वरीज़, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑड आवर्स में काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा जेट लैग को डील करना पड़ेगा, लेकिन नो वरीज़, जब आप ट्रैवल करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देयर इज़ अ होप कि आपने इसीलिए इस जॉब प्रोफाइल को चुना था, क्यों आपको ये सब करना है तो आप करो। सो गाइज़, ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू हमारे कैबिन क्रू की जॉब प्रोफाइल के बारे में और सैलरी के बारे में एयर इंडिया एक्सप्रेस के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है कैबिन क्रू रिलेटेड तो आई विल बी हैप्पी टू मेक सच वीडियोस। प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई वीडियो कैसा आपको वीडियो देखना है। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बहुत जल्दी वीडियोज़ बनाऊँगी। एंड येस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर द चैनल मोर एंड मोर यू गेट। एंड तब तक के लिए बी सेफ, फ्लाई सेफ, take care, bye bye, see you in the next video.